हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द गियर। आज हम लोग गियर के बारे में देखेंगे कि गियर का क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और गियर क्या कुछ टर्मोलॉजीज़ के बारे में भी जानेंगे, है ना, कि उसका क्या डेफिनेशन होता है, किसको एडेंडम कहते हैं, किसको डिडेंडम कहते हैं, पिच सर्कल क्या होता है, डायमीट्रल पिच क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। टूथेड व्हील। टूथेड व्हील क्या है कि मतलब हम लोग एक व्हील में टूथ बना दिए हैं, तो उसी को हम लोग गियर कहते हैं। जैसे ये एक व्हील था ड्राइवर और ये फॉलोवर, तो ड्राइवर में भी हम लोगों ने तिथ बना दिया और फॉलोवर में भी हम लोगों ने तिथ बना दिया है, तो ये गियर कहलाएगा। ठीक है, ये गियर कहलाएगा। एक मिनट। ओके, तो वो गियर कहलाता है। ठीक है, तो ये गियर कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले एडवांटेज का बात करते हैं कि फर्स्ट वन, इट ट्रांसमिट एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो। ये सबसे पहले एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिट करता है। इससे पहले जो हम लोग बेल्ट ड्राइव या रोप ड्राइव पढ़े हैं, तो उसमें आप देखे होंगे कि स्लिप का केस बहुत ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंटली होता है स्लिपिंग। लेकिन यहाँ जो गियर में वही स्लिप नहीं होता है, और स्लिप नहीं होने की वजह से एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो हम लोगों को मिलता है। अगर यहाँ भी बेल्ट ड्राइव की तरह अगर स्लिप होता है तो वेलोसिटी रेशियो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। तो स्लिप नहीं होने की वजह से हम लोगों को वेलोसिटी रेशियो एग्जैक्ट मिल पाता है। इट मे बी यूज टू ट्रांसमिट लार्ज पावर। जब हम लोग को लार्ज पावर ट्रांसमिट करना होगा, ठीक है, जब ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना होगा तो हम लोग गियर का इस्तेमाल करेंगे। इट हैज़ हाई इफ़िशियंसी। इसका इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होता है। इट हैज़ रिलायबल सर्विस। ये लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है ये। इट हैज़ कॉम्पैक्ट लेआउट। ये छोटा शेप का होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ओके, जैसे आप बेल्ट ड्राइव या रोप ड्राइव में देखे होंगे कि एक डिस्टेंस मतलब बड़ा सा शेप होता है उसका। हम लोग छोटे स्केल में उसको करना चाहते हैं तो जल्दी नहीं कर पाएंगे, बट ये गियर में क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, एक छोटी सी जगह में भी एडजस्ट करके ये लगाया जा सकता है। ओके, अगर हम लोग डिसएडवांटेज का बात करेंगे तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है कि पहला कि इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग को एक स्पेशल इक्विपमेंट और स्पेशल अरेंजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि गियर बनाने के लिए हमारे पास 2-3 मशीन है, बस उन्हीं से बन पाता है। जैसे कि गियर हॉबिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है। इन सब मशीनों से ही ये गियर कटिंग हो सकता है। आप अगर नॉर्मल लेथ मशीन से करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। द एरर इन कटिंग टीथ मे काउज द वाइब्रेशन एंड नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन। कि द एरर इन कटिंग टीथ, अगर हम लोग टीथ बनाने टाइम अगर किसी तरीके का एरर हो जाएगा, अगर टीथ बनाने टाइम एरर हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा और नॉइज़ क्रिएट करेगा, है ना, ऑपरेशन में नॉइज़ क्रिएट करेगा। ओके, तो ये रहा आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब हम लोग देखते हैं गियर टर्मोलॉजी। गियर टर्मोलॉजी देखने से पहले ये देख लीजिए इसका गियर का डायग्राम क्या है। मैं एक एक करके सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। ये प्रोफाइल है, तिथ प्रोफाइल है, जिसमें यहाँ पे ये तिथ बनाया हुआ है। एक ही साइड का मैं अभी बनाया हूँ, तो इसको आप देखिए। इसमें जो अपना एडेंडम होता है, एडेंडम सर्कल, वो एडेंडम सर्कल क्या होता है, जो टॉप मोस्ट सर्कल, जो आपको डॉटेड लाइन से जो टॉप मोस्ट सर्कल आपको दिख रहा है, दिस टॉप मोस्ट सर्कल इज नोन एज एडेंडम सर्कल। ये जो टॉप मोस्ट सर्कल है इसी को हम लोग एडेंडम सर्कल बोलेंगे। और डीडेंडम सर्कल जो होता है बॉटम मोस्ट, जिसको हम लोग रूट सर्कल भी कहते हैं, ये दिस वन इज अवर डीडेंडम सर्कल। ओके, तो सबसे जो बॉटम मोस्ट सर्कल जो है, ये आपका सबसे बॉटम मोस्ट सर्कल है, उसको हम लोग डीडेंडम सर्कल या फिर रूट सर्कल कहते हैं। डीडेंडम सर्कल या रूट सर्कल कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये आपको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन, दिस वन इज इमेजिनरी सर्कल, जिसको हम लोग पिच सर्कल कहते हैं। और इसी पिच सर्कल पे हम लोग का प्रोफाइल, तिथ प्रोफाइल बनाया हुआ रहता है। इसी पिच सर्कल पे तिथ प्रोफाइल बनाया हुआ रहता है। और ये पिच सर्कल का क्या खासियत है, ये पिच सर्कल का खासियत है कि जो अपना तिथ थिकनेस है, ये जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल का क्या खासियत है कि जो तिथ थिकनेस है
जैसे टीथ थिकनेस क्या होगा, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टीथ का थिकनेस है ये वाला बीच वाला पोर्शन। और जो टीथ थिकनेस है एंड स्पेस और जो स्पेस बिटवीन द टीथ, मतलब ये टीथ यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये टीथ यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज स्पेस बिटवीन द टीथ। तो जो टीथ थिकनेस है और स्पेस बिटवीन द टीथ बराबर होगा, यही पिच सर्कल है। पिच सर्कल में जो टीथ का थिकनेस है और जो स्पेस बिटवीन द टीथ है वो दोनों बराबर होता है, ठीक है, वो दोनों बराबर होता है, इसको हम लोग पिच सर्कल कहते हैं। टॉप लैंड क्या होता है, तो दिस पोर्शन जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का एरिया है, टीथ का सबसे ऊपर का एरिया, दिस वन इज़ अवर टॉप लैंड। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको टॉप लैंड दिख रहा होगा, तो दिस वन इज़ अवर टॉप लैंड। ओके, तो दिस वन इज़ अवर टॉप लैंड। टॉप लैंड के बाद आता है, टॉप लैंड के बाद आता है फेस विड्थ। फेस विड्थ, जो फेस विड्थ है ये वाला, ये दिस पोर्शन, ये जो चौड़ाई है इसको हम लोग बोलते हैं फेस विड्थ। ओके, फेस विड्थ। ओके, तो फेस क्या होता है, फेस होता है जैसे यहाँ पे पिच सर्कल पास हो रहा है, पिच सर्कल पास हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको बनाया हुआ है पिच सर्कल पास हो रहा है, तो पिच सर्कल से ऊपर का पोर्शन को हम लोग फेस कहेंगे और नीचे का पोर्शन को हम लोग फ्लैंक कहेंगे, ठीक है। ऊपर का पोर्शन को फेस कहेंगे और नीचे का पोर्शन को फ्लैंक कहेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं एडेंडम किसको कहते हैं। तो जो पिच सर्कल है, ये पिच सर्कल से लेकर के एडेंडम सर्कल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग एडेंडम कहेंगे, ठीक है। तो जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल से लेकर के एडेंडम सर्कल तक के बीच का डिस्टेंस को एडेंडम कहेंगे। देखिए आपको यहाँ एडेंडम दिख रहा होगा। ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द एडेंडम सर्कल इज नोन एज एडेंडम, and the distance between the pitch circle and dedendum circle is known as dedendum। ओके, तो एडेंडम क्या होता है, जो पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल तक का डिस्टेंस और पिच सर्कल से डीडेंडम तक का डिस्टेंस को डीडेंडम कहेंगे, डीडेंडम कहेंगे। अब देखते हैं क्लियरेंस के बारे में। क्लियरेंस क्या होता है, जैसे मैं एक और साइड का प्रोफाइल बना देता हूँ, इससे आपको क्लियर होगा। सपोज यहाँ से एक और टीथ आता है इधर से, ठीक है, ये टीथ आया, वो टीथ इस तरह से आया और ये चला गया, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है ना वो डीडेंडम सर्कल को टच नहीं करेगा। अगर ये आपका डीडेंडम सर्कल यहाँ पे है तो ये डीडेंडम सर्कल को टच नहीं करेगा। तो ये जो डिस्टेंस बच गया, ये जो डिस्टेंस आपका छोटा सा डिस्टेंस जो बच गया है, इसी को हम लोग, ये जो आपको एक और डॉटेड लाइन जो दिख रहा है इसके डीडेंडम सर्कल के जस्ट ऊपर, वो आपको क्लियरेंस वाला लाइन दिखाई देगा, वो आपको क्लियरेंस वाला पाथ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे, ठीक है। उसी को क्लियरेंस, इसलिए क्लियरेंस दिया रहता है ताकि दो टीथ आपस में कोलाइड ना करे, वियर टियर ना हो और टीथ ब्रेक ना करे और परफॉर्मेंस मेरा अच्छा हो, इसीलिए हम लोग क्लियरेंस दे करके रखते हैं। इससे अगर क्लियरेंस नहीं रहेगा तो नॉइज़ भी होगा, वाइब्रेशन होगा, वियर टियर ज़्यादा होगा, है ना, हीट प्रोड्यूस भी ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोग क्लियरेंस दे करके रखते हैं। ओके, क्लियरेंस के बाद आता है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होता है कि अगर ये मेरा एक टीथ है, ये मेरा एक टीथ है, ये अनदर टीथ है, तो टीथ, ये फर्स्ट वाले टीथ का कोई एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लिए, यहाँ से लेकर के सेकेंड वाला का सेम उसी जगह का पॉइंट पकड़िए और वो डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, वो डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, वो डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे, वो डिस्टेंस को सर्कुलर पिच कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्कुलर पिच, ठीक है। तो ये फर्स्ट टीथ का जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकेंड टीथ का फर्स्ट पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज सर्कुलर पिच। तो ये डिस्टेंस को हम लोग सर्कुलर पिच कहेंगे। ओके, ये डिस्टेंस को हम लोग सर्कुलर पिच कहेंगे। उसके बाद आपका आता है होल डेप्थ। होल डेप्थ क्या होता है, तो एडेंडम से लेकर के डीडेंडम तक का डिस्टेंस, एडेंडम सर्कल से लेकर के डीडेंडम सर्कल तक का डिस्टेंस को बोलेंगे होल डेप्थ, ठीक है। होल डेप्थ, WHOLE, होल डेप्थ, DEPTH, होल डेप्थ। होल डेप्थ कहाँ तक हो गया, एडेंडम सर्कल से लेकर के डीडेंडम सर्कल तक का बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे होल डेप्थ, ठीक है, होल डेप्थ। तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, कुछ भी गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक है ना। होल डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या होगा, वर्किंग डेप्थ होगा एडेंडम सर्कल से लेकर के क्लियरेंस सर्कल तक का डिस्टेंस,
ये जो क्लियरेंस का पाथ दिख रहा है ना, वहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे वर्किंग डेप्थ। ओके, देखिए आपको यहाँ वर्किंग डेप्थ दिख रहा होगा, यहाँ वर्किंग डेप्थ दिख रहा होगा कि क्लियरेंस तक का ही डिस्टेंस लिया गया है, ये क्लियरेंस तक का ही डिस्टेंस को लिया गया है, ठीक है ना। तो एडेंडम सर्कल से लेकर के क्लियरेंस तक का डिस्टेंस को हम लोग होल डेप्थ कहेंगे, ठीक है। क्लियरेंस तक का डिस्टेंस को वर्किंग डेप्थ कहेंगे एंड होल डेप्थ होगा एडेंडम सर्कल से लेके डिडेंडम सर्कल तक का। अब देखते हैं प्रेशर एंगल क्या होता है। तो प्रेशर एंगल समझने के लिए हम लोग को एक और तीथ प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, तब जा कर के प्रेशर एंगल सही से समझ आएगा। जैसे एक प्रेशर एंगल हम लोग बनाते हैं, एक तीथ पहले बना लेते हैं, एक तीथ बना लिए, यहाँ पे तीथ बना लिए। अब इस तीथ का भी क्या होगा कि एक पिच सर्कल होगा, इस तीथ का भी पिच सर्कल होगा। तो जब दो पिच सर्कल आपस में टच करता है, जैसे एक इसका पिच सर्कल यहाँ पे है ये, तो दोनों आपस में यहाँ पे टच किया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पिच पॉइंट कहेंगे। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे कि जब कोई दो मेसिंग गियर का जो पिच पॉइंट, पिच सर्कल जो है जहाँ टच करेगा, उसको क्या कहेंगे, पिच पॉइंट कहेंगे, ठीक है, पिच पॉइंट। अब उसी पिच पॉइंट पर जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, उसी पिच पॉइंट पर जो लाइन ऑफ एक्शन होगा और जो टेंजेंट होगा, मान लीजिए आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए इस पॉइंट पर। कहाँ पे ड्रॉ करना है, कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो बिल्कुल पिच सर्कल पे ड्रॉ करना है। कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो पिच सर्कल पे हम लोगों ने ड्रॉ किया। ओके, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, हाँ फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ पे पिच सर्कल जो होगा, वो पिच सर्कल क्या होगा, तो सबसे पहले मैं फिर से रिपीट अगेन एक तीथ बना लेता हूँ। फिर दोनों का जो पिच सर्कल होगा वो दोनों टच करेगा, यहाँ पे दोनों को टच करा दिया। टच कराने के बाद एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, ये एक मिनट, तो ये आपका टेंजेंट हो गया, टेंजेंट आपका यहाँ पे हो गया। और दूसरा जो है लाइन ऑफ एक्शन आपको ड्रॉ करना है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा कि ये मान लीजिए कि इस साइड वाला जो सर्कल है वो इस साइड मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो किधर होगा, बिल्कुल इधर होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर एंगल। क्या बोलेंगे, प्रेशर एंगल, ठीक है, इसी को हम लोग प्रेशर एंगल बोलेंगे। द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द टेंजेंट, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द टेंजेंट इज नोन एज प्रेशर एंगल। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल होता है वो 14.5 डिग्री होता है। क्या होता है, 14.5 डिग्री होता है। और 20 डिग्री, 20 डिग्री या 14.5 डिग्री हम लोग प्रेशर एंगल लेते हैं। ओके, प्रेशर एंगल लेते हैं 14.5 डिग्री और 20 डिग्री। ओके, तो प्रेशर एंगल के बाद हम लोग समझते हैं, प्रेशर एंगल के बाद हम लोग समझते हैं, एक मिनट, प्रेशर एंगल के बाद हम लोग समझते हैं फिलेट रेडियस। फिलेट रेडियस क्या होता है, तो फिलेट रेडियस क्या होता है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो टीथ का जो प्रोफाइल बनाया हुआ है उसमें जो ये बॉटम लैंड है यहाँ पे एक फिलेट काटा हुआ रहता है, मतलब एक कर्व टाइप से बनाया हुआ रहता है, इसलिए उसको अंडरकट कहते हैं। वो इसलिए फिलेट काटा हुआ रहता है, इसलिए फिलेट काटा हुआ रहता है ताकि जो ऊपर से दूसरा जो टीथ यहाँ इंसर्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो टीथ इंसर्ट होगा, वो टीथ जब रोटेट होगा मेरा गियर, तो ये टीथ यहाँ कट ना करे, यहाँ कट ना करे, इसीलिए उसको पहले ही क्या किया जाता है, इंटरफेरेंस ना हो, इसीलिए वहाँ पे पहले ही हम लोग फिलेट काट के रखते हैं। एक इंटरफेरेंस आप गियर में जब पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में, तो वो ना हो इसीलिए हम लोग फिलेट काट के रखते हैं। तो वही फिलेट का रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे, फिलेट रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, फिलेट रेडियस कहेंगे। अब जो होता है वो बैकलेस समझते हैं, BACK बैकलेस क्या होता है। तो बैकलेस क्या होता है कि देखिए, जैसे एक हमारे पास, एक इधर से मैं एक ड्रॉ करता हूँ, एक ये गियर है हमारे पास, ठीक है,
और एक गियर है इधर से, तो दोनों क्या होता है ना कि एक गियर यहाँ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक गियर हम यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो तीथ क्या होता है ना, इस तरह से मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। तो ये जो तीथ क्या होता है, इस साइड से जो आपका तीथ इंसर्ट हुआ, ये तीथ ना एक जगह में यहाँ पे आके टच करेगा। ये मान लीजिए कि एक पोर्शन में इधर कहीं टच कर रहा हो, ठीक है, एक पोर्शन में इस साइड में टच करेगा तो इस साइड में आपको गैप मिलेगा। मतलब तीथ अगर एक साइड का तीथ अगर दूसरे तीथ से टच हो भी रहा है तो एक साइड में आपको गैप मिलेगा। इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, बैकलेस कहते हैं, ठीक है ना, ये बैकलेस कहलाता है। अगर ये बैकलेस नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, तीथ बिल्कुल फिट हो जाएगा, फिट हो जाएगा और मेरा मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वियर टियर ज़्यादा होगा, नॉइज़ ज़्यादा होगा, है ना, और टीथ ब्रेक होने का चांस ज़्यादा है। जैसे कि आपको अगर फिटिंग करना है, मतलब पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा तो ये टीथ बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो फ्रीली मूव करे, मेरा पावर को ट्रांसमिट करे। तो हम लोग बैकलेस प्रोवाइड करते हैं ताकि पूरी तरह से मेरा कोई भी टीथ फिट ना बैठे, ठीक है ना, पूरी तरह से कोई भी टीथ फिट ना बैठे। अब देखते हैं मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल जो होता है वो होता है लीनियर डिस्टेंस। मॉड्यूल क्या होता है, ये होता है लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन, लीनियर डिस्टेंस इसको हम लोग mm में मेज़र करते हैं। मॉड्यूल को हम लोग, यहाँ पे आपको मॉड्यूल नहीं दिखेगा, मॉड्यूल को हम लोग लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द लीनियर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग mm में मेज़र करते हैं। और मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है d/n, d/n की एक तीथ कितना स्पेस ले रहा है पूरा सर्कुलर पिच में, एक तीथ कितना स्पेस ले रहा है, जितना स्पेस लेगा उसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूल, ठीक है ना। एक तीथ उसका फॉर्मूला हो जाएगा d/n, वेयर d इज़ द डायमीटरल पिच एंड n इज़ द d is the diameter, d is the diameter और n is the number of teeth. d is the diameter of pitch circle, diameter of pitch circle and n is the number of teeth, n is the number of teeth. तो ये d/n से हम लोग मॉड्यूल फाइंड कर सकते हैं। मॉड्यूल को स्मॉल m से दिखाते हैं, स्मॉल m से, और इसका यूनिट होता है mm, इसका यूनिट होता है mm। और ये जो मॉड्यूल है अगर इसको हम लोग डायमीटरल पिच के टर्म में डिफाइन करेंगे तो डायमीटरल पिच क्या होता है, तो डायमीटरल पिच इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ n/d। डायमीटरल पिच क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ n/d। डायमीटरल पिच n/d का रेशियो है। और जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डैट ऑफ जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल m है, m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डैट ऑफ डायमीटरल पिच। वो क्या है, डायमीटरल पिच को हम लोग pc से दिखाते हैं। तो डायमीटरल पिच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल क्या है, डायमीटरल पिच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायमीटरल पिच के बारे में मैं बताया कि इट इज़ द रेशियो ऑफ n/d, इट इज़ द रेशियो ऑफ n/d वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टीथ एंड d इज़ द डायमीटर ऑफ पिच सर्कल। और मॉड्यूल को अगर डायरेक्टली हम लोग डिफाइन करेंगे तो इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, है ना, किसी भी तीथ का पूरा पिच सर्कल में कितना लीनियर डिस्टेंस ऑक्युपाई करेगा उसको मॉड्यूल बताएगा। मॉड्यूल क्या है, लीनियर डिस्टेंस ऑफ ए तीथ ऑक्युपाइड अ स्पेस इन अ पिच सर्कल and it is the ratio of d/n where d is the diameter, pitch circle diameter और n is the number of teeth, okay। तो this is all about the terminologies of a gear। और इसके जितना भी डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका PDF नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और नहीं तो सारा डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये आपको बुक में भी मिलेगा, और नहीं तो आप यहाँ डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।